और मेरा फर्स्ट सवाल है कि विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये बताइए। विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति विश्व के सबसे प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में 10वें मंडल के 80वें 81वें 82वें सूक्त में 7 मंत्र है। वहाँ लिखा हुआ है कि या ईमा विश्वा भुवनानि जो वद्रेशिर होता न सिद्धत पिताना स आशीषा द्रवेण मिचमान प्रथम मछुदरांगा विवेश। अर्थात इस सबसे पूर्व कल्प में परमात्मा विश्वकर्मा आए मानव रूप में और उन्होंने धरती और आकाश का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद यहाँ जो जीव थे मानव में स्त्री पुरुष वे सभी नंगे रहते थे। जी सही बात है। तो परमात्मा विश्वकर्मा ने सबसे पहले लोहे और लकड़ी को मिलाकर हल बनाया। ओके ठीक है। और जंगल से बैल को लाए, हल जोते, कपास का खेती किए। कपास का खेती किए और पुनः चरखा बनाए, चरखा से धागा तैयार किए कपास से, और करधनी बनाए जिससे वस्त्र तैयार हुआ। तो लोग अपने प्रतिष्ठा को ढकने लगे, वस्त्र पहनने लगे, नहीं तो उससे पहले नंगे रहते थे। और घर नहीं था, ये खुले आकाश के नीचे लोग रहते थे। और जब अंधेरा होता था तो पहाड़ के कंदरा में चले जाते थे, ऊपर से पत्थर से ढक लेते थे जीव से रक्षा के लिए। तो परमात्मा विश्वकर्मा ने लोगों के रहने के लिए घर बना दिया। घर बनाने के बाद अग्नि की उत्पत्ति 4 प्रकार से भगवान विश्वकर्मा ने किया है। लकड़ी को लकड़ी में घर्षण करके, पत्थर से पत्थर में घर्षण करके, लोहा से लोहा में घर्षण करके और जल से जल में घर्षण करके 4 प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति किया, जिससे लोग पकाकर खाने लगे तो स्वादिष्ट लगने लगा। पुनः समस्या आई कि अब रक्षा कैसे हो, तो पुनः उन्होंने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, जिससे देवी देवता उस समय के जो मानव कहे जाते हैं उन सब की रक्षा हुई। इसलिए धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर सभी पुराणों में, कि उपजीवंती मानवः, वो परमात्मा विश्वकर्मा के कृपा से सारे मनुष्य लोग जीवित हैं। पुनः रथ, ये गाड़ी के पहिए का निर्माण किए, और जिस काम को निर्माण किए हैं उसको चलाए भी हैं। बात है जी। तो गाड़ी का निर्माण हो गया, लोग इधर से उधर आने जाने लगे। पुनः नदी पार करने की बात आई तो नाव को बनाए और नाव को चलाए परमात्मा विश्वकर्मा ने। इन सब चीज़ों को लोगों ने गुप्त रखा है। मैं 500 धर्म ग्रंथों पर अपना अनुसंधान कर लिया हूँ और भारत में विश्वकर्मा वंश में सबसे बड़े अनुसंधान करता हूँ। और 1995 से मैं 5 पुस्तक लिख दिया हूँ। अगर धन होता तो मैं हजारों पुस्तकें लिख दिया होता। सो हेलो गाइज, दिस इज विनोद शुक्ला एंड यू वाचिंग द मार्केट न्यूज। गाइज आज मैं आया हूँ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस और बहुत ही शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति के पास में अभी बैठा हूँ। और हमारे पीछे क्या आप देख रहे हैं, विश्वकर्मा जी की फोटो लगा हुआ है, यानी मूर्ति लगा हुआ है। पहले आपको दर्शन कराना चाहूँगा, दर्शन कर लीजिए, दर्शन कराइए कैमरामैन। आप लोग दर्शन कर लीजिए सबसे पहले विश्वकर्मा जी से। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एड्रेस पहले बताना चाहता हूँ। मैं अभी हूँ डुमरा रोड, राजोपट्टी, सीतामढ़ी, बिहार
में। गाइज यहाँ सीतामढ़ी के सबसे फेमस ये जगह है और पवित्र जगह है। उस जगह पे मैं आज बैठा हूँ और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आचार्य मोहन विश्वकर्मा जी के पास में मैं बैठा हूँ और मैं भी कुछ ज्ञान लूँगा और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। मैं विश्वकर्मा शंकराचार्य आचार्य संत मोहन जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा शक्तिपीठ में शंकराचार्य हूँ। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संत में भी इनका नाम है और इन जैसा कि मैं एक बुक दिखाता हूँ, इन्होंने एक बुक भी लिखे हुए हैं जिस बुक का नाम है विश्वकर्मा महिमा। 5 किताबें लिखा। आपने कितने किताब लिखा है सर? 5 पुस्तकें मैं लिखा हूँ। 5 पुस्तक अभी तक लिख चुके हैं ये साधु जी। तो गाइज मैंने इनके बारे में जैसा कि मैंने पढ़ा लेखक का परिचय, तो मुझे बहुत ही ज्ञान मिला और इनकी जो मेहनत है वो मुझे समझ में आ गया। आचार्य मोहन विश्वकर्मा, इनका जन्म बिहार प्रांत के पूर्वी चंपारण जिले के सेखी चकिया में, क्या सर, 7/10/1973 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम है राम बहादुर विश्वकर्मा जी, यानी विश्वकर्मा के भक्त हैं आप। और आपके ये पीछे क्या कारण है कि मतलब विश्वकर्मा जी और विश्वकर्मा जी आपके पिताजी के नाम के भी पीछे लग रहा है? मैं विश्वकर्मा वंशी से हूँ और मैं विश्वकर्मा का धर्म प्रचारक हूँ पूरे भारत के, इसलिए यह शब्द को मैं लगाया हूँ। इसीलिए चलिए और आगे आपको जानकारी देते हैं। इनके माता पिता चौथे संतान, 2 भाई और 1 बहन छोटे हैं। सही बात है जी? छोटे हैं हम। जी, मतलब आप सबसे छोटे हैं। इन्होंने 6 वर्ष के आयु में पढ़ाई स्टार्ट किए थे और होता भी है 6 वर्ष के आयु में ही पढ़ाई लोग करते भी है, तो ऐसा संविधान के अनुसार। उन्होंने गांव के उर्दू विद्यालय में पढ़ाई प्रारंभ किए थे और मेधावी होने के कारण 1 वर्ष में ही 3 कक्षा उत्तीर्ण किए थे। ये क्या कारण था? मैं बहुत पढ़ने में तेज था। ओ वाह, क्या बात है, आप बहुत पढ़ने में तेज थे। बहुत पढ़ने में तेज था, इसीलिए आपने 1 क्लास मतलब 1 साल में 3 क्लास उत्तीर्ण कर लिए। जैसा कि आपने सुना भी होगा वीडियो में, न्यूज में, कि एक और लड़की थी जिसने इंजीनियरिंग 8 साल के अंदर में ही कर ली थी। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। तो इनके पिता मेधावी होने के कारण जन्म तिथि मैंने विद्यालय में गलत लिखवा दिए थे।